आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रियल एनालिसिस वीडियो लेक्चर सीरीज के लिए स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम देखने वाले मैट्रिक स्पेसेस की एग्जांपल्स। अगर मैट्रिक स्पेसेस के बारे में कुछ जानकारी आपके चाहिए तो और इसकी एग्जांपल्स भी देखना है तो आप हमारा चैनल में पहले से बना हुआ वीडियोस को देख सकते हैं। उन सारी की सारी वीडियोस को लिंक आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप देख सकते हैं पहले। अब इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं वो क्वेश्चंस आपकी यहाँ आएगा, आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रियल नंबर में क्या क्या मैट्रिक हो सकता है। यहाँ तो इस क्वेश्चन में आपके लिए थोड़ा सा मैपिंग्स डिफाइन किया हुआ है, उसमें क्या क्या मैट्रिक बनेगा उसे हम देखने वाले हैं। पहले हम चलते तीसरा और चौथा क्वेश्चन पे। उसमें क्या दिया है, डी ऑफ एक्स वाई है एब्सोल्यूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी ऑफ एक्स वाई है एब्सोल्यूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इन दोनों में को एग्जामिन करने से पहले हम जनरली एक डिफाइन किया हुआ है ऐसे, इसमें के एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर के आर है तो वो मैट्रिक बनेगा, के इवन है तो हमें सेमी मैट्रिक मिलेगा, मैट्रिक नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस रिजल्ट को इस्तेमाल करके हमें कह सकते हैं ये सेमी मैट्रिक है और ये मैट्रिक है। ठीक है, और इस दोनों की डेफिनेशन में हमें कुछ डाउट आएगा, क्या इन दोनों में रिलेशंस है या नहीं। हाँ है। उसके पहले हम सेमी मैट्रिक की डेफिनेशन एग्जामिन करता हूँ। इसमें दिया है कि ये जो मैपिंग सेमी मैट्रिक बनना है वो सारी की सारी मैट्रिक कंडीशन सेटिस्फाई करना है, लेकिन एक कंडीशन को हम रिलैक्स करते हैं। वो क्या, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 नी नॉट इम्प्लाई एक्स इक्वल्स वाई। इसमें हमें क्या बोल रहा है, नी नॉट इम्प्लाई। इसका मतलब क्या होता है, ये डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 0, ये एक्स वाई सेम है, बराबर है, इससे इम्प्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है। अगर ये है तो इनमें एक और बात भी है, अगर एक्स एंड वाई से बराबर है तो हमारा डी वैल्यू 0 ही होगा। ये मैट्रिक और सेमी मैट्रिक दोनों में एक कंडीशन है, सिर्फ इस कंडीशन को हम रिलैक्स करते हैं। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो इसे हम मैट्रिक कह रहे हैं, अगर ये नहीं सेटिस्फाई हो रहा है तो इसे हम सेमी मैट्रिक कह सकते हैं। ठीक है, अब रिलेशन क्या होता है, सारी की सारी मैट्रिक फंक्शंस सेमी मैट्रिक भी है, लेकिन सारी सेमी मैट्रिक मैट्रिक नहीं होनी चाहिए। इन दोनों में दोनों सेमी मैट्रिक है, लेकिन सिर्फ ये मैट्रिक है। ठीक है, तो अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन पे जाते हम। उसमें दिया है कि डी ऑफ एक्स वाई है मिनिमम ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये एक्स एंड वाई की वैल्यूज में आज से कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, तो मैं x को 2 ले रहा हूँ, y को -2 ले रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मिनिमम ऑफ 2, -2 ही है, ये नॉन नेगेटिव नहीं है, तो ये मैट्रिक नहीं है। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम में क्या दिया है, एब्सोल्यूट ऑफ x - 2y प्लस 2x - y। इसमें आप देख सकते हैं ये नॉन नेगेटिव वैल्यू है, ये भी नॉन नेगेटिव वैल्यू है, इन दोनों को ऐड करके भी हमें नॉन नेगेटिव ही मिलेगा। ठीक है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अभी मैं ये केस लेता हूँ डी ऑफ एक्स वाई, तभी मुझे क्या मिलेगा, डी ऑफ एक्स वाई होगा x - 2x एब्सोल्यूट ऑफ 2x - x, तो इसी से आपको मिलेगा एब्सोल्यूट ऑफ -x प्लस एब्सोल्यूट ऑफ x, ये होगा 2 टाइम्स ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ x। ये 0 नहीं है, ये कब 0 होगा, अगर x की वैल्यू 0 है तो ये 0 होगा, या x की वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि ये कोई भी x मैं ले रहा हूँ r से,
तो ये जीरो नहीं है, ये भी मेट्रिक नहीं बनेगा। ठीक है, अब फिफ्थ प्रॉब्लम पे चलते। इसमें क्या दिया है, हमारा डी ऑफ एक्स वाई है एब्सोल्यूट ऑफ एब्सोल्यूट एक्स माइनस एब्सोल्यूट वाई अपॉन 1 प्लस एब्सोल्यूट ऑफ एक्स एब्सोल्यूट ऑफ वाई। ये है हमारा दिया हुआ फंक्शन। इसे ये मेट्रिक बनेगा या नहीं उसे हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, पहला कंडीशन में जाते। यहाँ आप देख सकते हैं ये नॉन नेगेटिव वैल्यू है, ये भी नॉन नेगेटिव वैल्यू है, ये साथ में भी नॉन नेगेटिव ही मिलेगा। इसके साथ 1 ऐड करने से हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, है ना। यहाँ आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू कोई भी ले लो, वाई की वैल्यू भी कोई भी ले लो, यहाँ इसी से आपको पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी मिल सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट करने से आपको नॉन नेगेटिव ही मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी वैल्यू नॉन नेगेटिव है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब दूसरा कंडीशन पे जाते हैं। अगर मैं x इज इक्वल टू वाई लूँ, इसी से मुझे एब्सोल्यूट ऑफ x इक्वल्स एब्सोल्यूट ऑफ y मिल रहा है, तो मेरा न्यूमरेटर क्या होगा, 0 होगा। ये इंप्लाई करेगा डी ऑफ एक्स वाई 0 है। ठीक है, मैं अभी डी ऑफ एक्स वाई 0 लेता हूँ, अब देखता हूँ क्या मिल रहा है मुझे। ठीक है, अगर डी ऑफ एक्स वाई 0 है तो मेरा न्यूमरेटर 0 होगा, है ना। तो इसी से मुझे एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस एब्सोल्यूट ऑफ y ही 0 आ रहा है, इसी से एब्सोल्यूट ऑफ x इक्वल्स एब्सोल्यूट ऑफ y आ रहा है। ये कभी भी ट्रू हो सकता है ना, नहीं, क्योंकि मैं x 4 लूँ और y 4 लूँ या -4 लूँ, इन दोनों में मुझे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो क्या ये नहीं इंप्लाई करेगा कि x ऑलवेज इक्वल्स y, है ना। x y भी हो सकता है, -y भी हो सकता है, तो ये मेट्रिक की कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। अब सिक्स्थ प्रॉब्लम पे जाते। उसमें क्या दिया है, अंडर रूट एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस वाई। ठीक है, इसी से आप देख सकते हैं कि ये मैं इसे ऐसे लेता हूँ, ये मेट्रिक है, ये स्टैंडर्ड यूक्लिडियन मेट्रिक है R पे, तो ये हमें ये पता है, तो इसी से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो d1 ऑफ yx भी लिख सकते हैं। यह क्या होगा, d ऑफ xy होगा, है ना, ये yx होगा। सिमेट्री सेटिस्फाई हो रहा है। ये नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही हम ले रहे हैं, इसका मतलब है कि d ऑफ xy नॉन नेगेटिव है ना। तो अब क्या चेक करना है, मैं x इक्वल्स y ले रहा हूँ, इसी से मैं ये 0 कह सकता हूँ। अगर ये 0 है तो अंडर रूट ये भी 0 होगा। अगर ये 0 है तो क्या ये मिलेगा, अगर ये है ट्रू है तो मुझे ये मिलेगा। सो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अभी हम इससे ऐसे लिख सकते हैं ना, ट्रायंगल इनइक्वालिटी इसके लिए ट्रू है। अभी इसके लिए क्या होगा, ये इसे हमें चेक करना है। जब हम 2 पॉइंट फॉर्मूला वो क्या है ना, R2 में मेट्रिक डिफाइन किए थे, तभी हम मिनकॉस इनइक्वालिटी इस्तेमाल करके ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूफ किया। वो मिनकॉस इनइक्वालिटी सिर्फ ये वैल्यू को भी नहीं, ये वैल्यू को भी ट्रू है, तो इस रेंज में हमारा p वैल्यू लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ ये क्या, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो मिनकॉस इनइक्वालिटी इस्तेमाल करके हमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी आ जाएगा इसके लिए। तो सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये मेट्रिक बनेगा। अब चलते लास्ट प्रॉब्लम पे। उसमें क्या दिया है, उसमें दिया है कि d ऑफ xy इज एब्सोल्यूट ऑफ xy माइनस fx माइनस fy
यहाँ एफ एक मोनोटॉनिक फंक्शन है, मोनोटॉनिक ऑन आर। तो एफ आर से आर तक डिफाइन किया जाता है ना? ठीक है, अब हम देख सकते, ठीक है, पहले ये एफ के बारे में हम कुछ बात करें। ठीक है, एफ मोनोटॉनिक दिया है, इसका मतलब है कि ये मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग भी हो सकता है, मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग भी हो सकता है। अगर मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है तो ऐसे कुछ ग्राफ मिलेगा मुझे, मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग है तो ऐसे कुछ मिलेगा, है ना? इसी से इस फंक्शन के बारे में कुछ जानकारी इसी से हम ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ दो अलग अलग वैल्यू ले रहा हूँ, वो क्या है ना, ये मेरा x होगा, ये मेरा f ऑफ x होगा। ठीक है, मैं x से दो वैल्यूज अलग अलग ले रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? अलग अलग ही मिल रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ इंक्रीजिंग भी देख सकते हैं, डिक्रीजिंग भी देख सकते हैं। यहाँ कोई भी वैल्यू लूँ, मुझे क्या मिल रहा है? f ऑफ x1 नॉट इक्वल्स f ऑफ x2 ही मिल रहा है ना? ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं। यहाँ मैं एक वैल्यू को दो बार ले रहा हूँ, x1 इक्वल्स x2 ही ले रहा हूँ। यहाँ भी मुझे क्या आ रहा है? f ऑफ x1 इक्वल्स f ऑफ x2 ही आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से दो अलग अलग ले रहा हूँ या सेम वैल्यू ले रहा हूँ, f ऑफ x1 f ऑफ x2 ले रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है? x1 x2 सेम ही मिल रहा है। इस दोनों कंडीशन को देखिए, यह क्या है? ये है 1-1 का डेफिनेशन, ये क्या है? ये है वेल डिफाइंड का डेफिनेशन। यहाँ ये फंक्शन दोनों की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसी से हम क्या कह सकते हैं? ये फंक्शन 1-1 है, ये पहले से दिया हुआ है कि ये एक वैलिड फंक्शन है, ये मोनोटॉनिक f मोनोटॉनिक है, तो ये वैलिड फंक्शन है, उसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसी से हम कुछ एक और रिजल्ट भी हमें मिल रहा है, वो क्या है? f 1-1 फंक्शन भी है, वो 1-1 की कंडीशन यूज करके हम इसे प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, आप इसमें चलते, ये f ऑफ x क्या है? ये भी R में है, कोई भी एक R से लूँ, मुझे क्या मिलेगा? f ऑफ x R में ही मिलेगा। अब R में मुझे दो वैल्यू है, उस दोनों को डिफरेंस लेके एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहा हूँ, तो मुझे नॉन नेगेटिव ही मिलेगा। ठीक है, अब मैं x y सेम ले रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? f ऑफ x सेम ही मिलेगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, इसी से मुझे एब्सोल्यूट ऑफ f ऑफ x माइनस एब्सोल्यूट ऑफ f ऑफ y 0 ही आएगा, है ना? ठीक है, अब इसे मैं लेता हूँ, इसी से मुझे क्या मिलेगा? ये मिलेगा। इसी से ये कब मिलेगा? अगर ये फंक्शन 1-1 है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, है ना? ये मोनोटॉनिक फंक्शन 1-1 है। अगर ये मोनोटॉनिक नहीं है तो ये मेट्रिक नहीं बनेगा, सेमी मेट्रिक ही बनेगा। यहाँ मोनोटॉनिक दिया है, इसीलिए ये मेट्रिक बन रहा है। अगर बाकी सारी की सारी f ऑफ x माइनस f ऑफ y, ये f ऑफ y माइनस f ऑफ x की बराबर होता है, तो सिमेट्री सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ सारे के सारे r से कुछ भी वैल्यू हो सकता है ना, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? f ऑफ x माइनस f ऑफ z प्लस f ऑफ z माइनस f ऑफ y ले सकते हैं, तो हमारा ट्रायंगल इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी मेट्रिक बनेगा। अगर इस वीडियो में आपके कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपकी जवाब 24 घंटे में आपको मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।